जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज का टॉपिक है कि इस अवस्था में यानी कि नाम जप की इस अवस्था में कोई लाखों करोड़ों में एक आध साधक ही पहुंच पाता है। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो समझ लीजिए कि उसका नाम जप अपने आप होने लगा है, जिसके लिए कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि सुरती समानो नृत्य में अजपा माहे जाप, और लेख समाना अलेख में यूं आपा माहे आप। इस दोहे का अर्थ समझिएगा, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। इसका मतलब है कि ईड़ा और पिंगला एक हो गई हैं और नाम जप की वृत्ति अब मौन में बदल चुकी है। इस अवस्था में साकार और निराकार एक हो गए हैं। अब केवल निराकार ही शेष रह गया है। अब राम नाम जप अब सतत और निरंतर सुमरण होकर स्थायी हो गया है। इस प्रकार से आत्मा और पूर्ण परमात्मा एकाकार हो गए हैं। इस अवस्था में मौखिक जाप का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता, अर्थात अब आपका नाम आपके अंदर समा चुका है। आपके अंग अंग से अपने आप ही नाम जप चलने लगता है, चित्त में समा जाता है। और यही सहज भक्ति का रूप भी है, जहाँ पर किसी बाह्य और भौतिक क्रियाओं का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता। बगैर राम जपे ही जाप संपन्न हो जाता है। यही भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। ऐसी स्थिति में उसके श्वास श्वास में राम व्यापक हो जाता है, अंग अंग में राम व्यापक हो जाता है, और भौतिक जगत में रहकर भी वह इस जगत से पृथक हो जाता है। लेख में अलेख समा जाता है, यानी कि संसार में रहते हुए भी वह संसार से अलग यानी कि विधेय कहलाता है। जिस प्रकार राजा जनक कहलाए, संसार में रहते हुए भी वो विधेय कहलाए। तो अगर आप भी राम नाम जपते हो, अगर इस स्थिति में आ गए हो कि आपके श्वास श्वास में अपने आप राम नाम जप हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप कोई करोड़ों लाखों में एक सौभाग्यशाली साधक हैं। और अगर इस अवस्था में पहुंच गए हैं तो बिल्कुल भी घमंड ना करें, अहंकार ना करें। बस निरंतरता से उसके साथ लिपटे रहें जो आपके अपने आप हो रहा है। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका उत्तर अवश्य ही देंगे। जय श्री राम प्रिय भक्त।